अस्सलाम वालेकुम। आपने 13 क्वेश्चन में इसकी जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम में क्या गिवन था, एक ट्री था और उसका जो शेडो है, ये ग्राउंड के ऊपर शेडो होता है और इसका जो शेडो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ कितना हो रहा है 10। और जब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से 45 में चेंज हो रहा है, तो ये 10 का डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपने जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग होता है टॉप से बॉटम, मतलब टॉप के ऊपर एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है और जब एक लाइन जो है ना, इसके देखें यहाँ पे ऑपोजिट, जो इस साइड पे एंगल बनेगा वही इस लाइन की ऑपोजिट पे, ये एंगल दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे सेकंड एंगल क्या है 30 और यहाँ पे भी 30 डिग्री। तो आपने ना इसके अंदर यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। फिर यहाँ पे जो एंगल है वो 30 टू 45 जो है ना, जब 30 से 45 में चेंज होगा तो उसका जो शेडो है वो 10 जो है ना डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए से लेके बी तक ये 30 टू 45 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बी से सी शेडो जो है उसको हमने लेट कर लिया, एक्स है और ये टोटल एक्स माइनस 10 है। अब आप इसमें यहाँ पे आप अगर तो आपको क्वेश्चन में समझ आए तो आप इसी ट्रायंगल को यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसको दोनों राइट ट्रायंगल में ब्रेक कर लें। तो इसको दोनों राइट ट्रायंगल में ब्रेक कर लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर दोनों ट्रायंगल को सॉल्व किया। जैसे इस फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 10 45 प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ से x इक्वल टू एच आ रहा है। फिर यहाँ से इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व किया, फिर इसको कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पे x की जगह h पुट कर दिया और फिर इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया फिर h को अलग कर लिया और यहाँ से हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। और इसके अंदर देखें यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ रहा है, तो हाइट क्योंकि डिस्टेंस होती है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव सिंबल को आप निगलेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से आप हाइट ऑफ ट्री फाइंड करेंगे। और सेकंड इसमें ये है कि अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जब 30 टू 45 चेंज हो रहा है ना, तो ये 10 शेडो जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, टोटल जो शेडो उसमें से 10। तो आप इसमें जो टोटल यहाँ पे सिंपल 10 लिख दें और फिर ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 10। तो उस तरह से आप सॉल्व करें तो यहाँ पे फिर प्लस यूज़ कर लेना और फिर यहाँ पे भी प्लस यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप जब शेडो फाइंड करोगे तो फिर उसमें ये नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर इसमें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ रहा होगा, तो क्योंकि जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप जो नेगेटिव सिंबल आएगा उसको आप इग्नोर कर दोगे, उसको निगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव सिंबल जो है उसको आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि जो हाइट होती है वो एक्चुअली डिस्टेंस होता है, तो उसको वो हमेशा पॉजिटिव होती है।